नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। दुनिया में बढ़ती अशांति के लिए रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका और यूरोप को ठहराया जिम्मेदार। कहा, अमेरिका यूक्रेन में युद्ध को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। यह भी आरोप लगाया कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में नेटो जैसी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं यूरोपीय देश। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में संभावित सदस्यता मिलने को लेकर स्टॉकहोम में बैठक। जर्मनी की चांसलर ने स्वीडन की पीएम से मुलाकात की। शोल्ज ने कहा, मैं किसी तारीख की घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन सभी चाहते हैं जल्द हो नेटो का विस्तार। यूरोप के पूर्व उत्तर में स्थित एस्टोनिया ने रूसी नागरिकों की एंट्री को बंद किया। खुद के जारी वीजा के द्वारा भी रूसी नागरिकों को नहीं दे रहा प्रवेश। एस्टोनिया और रूस के बीच तनाव बढ़ने की आशंका। भारत की सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट में चीन की जासूसी शिप को मंजूरी दी। युआन 15 नाम की जासूसी शिप का श्रीलंका ने स्वागत किया। 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में चीन के समुद्री वैज्ञानिकों की तलाशी अभियान जारी रहेगा। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के इलाके कॉक्स बाजार में यूएन राइट्स चीफ बेचलेट का दौरा। रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार का उठता रहा है मुद्दा। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी हुई कोरोना पॉजिटिव। सोमवार को रोजाना होने वाले रैपिड एंटीजन में पॉजिटिव पाई गई जिल। आरटीपीसीआर रिपोर्ट में संक्रमित पाए जाने के बाद जिल को किया गया आइसोलेट। इससे ठीक पहले राष्ट्रपति बाइडेन 2 बार पॉजिटिव हो चुके हैं। इंडोनेशिया में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने जनता से अपील की। यूक्रेन युद्ध, कोरोना से बिगड़ी स्थिति में देश के साथ मजबूती से खड़े होने को कहा। देश के नेताओं से क्षेत्रीय अस्थिरता पर विवादित बयान से बचने का भी सुझाव दिया। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से राजधानी सोल में मुलाकात की। बिल गेट्स ने कोरोना के विषय पर साउथ कोरिया की जनरल असेंबली को संबोधित किया। कहा, आने वाली महामारियों के लिए अभी से हम तैयारी कर लें। मशहूर अमेरिकी सिंगर आर केली की शिकागो अदालत में दायर याचिका में पेशी। नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में झोंकने के आरोप में दोषी पाए जाने पर 30 साल जेल की सजा हुई है। सिंगर केली के विरुद्ध पिछले 20 सालों से मुकदमा चल रहा था। 55 साल की केली को 9 आरोप में दोषी पाया गया। एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर ने 50 साल बाद साचिन लिटिल फीदर से मांगी माफी। मशहूर फिल्म गॉडफादर के लिए 1973 में मार्लन ब्रांडो की तरफ से स्टेज पर पहुंची लिटिल फीदर से हुई थी वसूली। हॉलीवुड में अमेरिका के मूल निवासी अमेरिकन इंडियंस के साथ हो रहे भेदभाव के विरोध में ब्रांडो ने नहीं लिया था ऑस्कर। अमेरिका इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेल रहा है। पहले जंगलों में लगी आग यहां की सरकार और लोगों के लिए परेशानी बनी। अब भारी बारिश के चलते बाढ़ रही सही कसर निकाल रही है। स्थिति ऐसी हो गई कि कई घरों की ऊपरी मंजिल तक बाढ़ का पानी घुस आया है। सड़क और नदी के बीच अंतर खत्म करती ये तस्वीर अमेरिकी राज्य पश्चिम वर्जीनिया की है। उस जगह की है जहां बाढ़ ने कुछ इस अंदाज में तबाही मचाई। क्या घर, क्या सड़क, हर कुछ बाढ़ की भेंट में चढ़ गया। दरअसल ये स्थिति भारी बारिश के चलते देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में 13 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बड़े पैमाने में हुई वर्षा के बाद जहां सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, वहीं घरों के अंदर घुसा पानी कई तरह का नुकसान कर गया। पश्चिम वर्जीनिया की इसी हालत के बाद यहां की सरकार ने इस राज्य के 2 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी। बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण 100 से अधिक घरों को नुकसान हुआ है। साथ ही 2000 से अधिक घरों की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई घरों में बाढ़ का पानी पहली मंजिल तक पहुंच गया है। A lot of homes up Carrollton Hollow have water, at least in the first floor and their basements. I saw cars coming down Smithers Creek. They're somewhere out in the Kanawha River now. इन सब के बीच मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी और अधिक चिंता पैदा करती है। अधिकारियों की माने तो आने वाले कई दिनों तक बारिश इसी अंदाज में जारी रहेगी। ऐसे में कहना मुश्किल नहीं है कि यहाँ के लोगों की परेशानियां जल्द खत्म होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।
चीन के दक्षिणी प्रांतों में अगले 27 दिन बेहद कठिन गुजरने वाले हैं क्योंकि यहां गर्मी बेतहाशा बढ़ने लगी और यही कारण है यहां के मौसम विभाग ने लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया। दक्षिण चीन इन दिनों गर्मी के सितम से बेहाल है। स्थिति ये है कि गर्मी से बचने के लिए धूप का चश्मा और छाते भी काम नहीं कर पा रहे हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके, लेकिन चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए जो भी उपाय किए जा रहे हैं वो नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। यहाँ 60 सालों में पहली बार इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है अभी 27 दिनों तक दक्षिण चीन के प्रांतों में गर्मी और लू से राहत नहीं मिलने वाली और अगले 5 दिनों तक गर्मी और सताने वाली है।实在太热了，走来学就有点差不多的。这个凉气基本上像火炉模式，期待后面温度能低一点。 चीन के शंघाई शहर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है तो चैंगचिंग शहर में उससे भी बुरा हाल है। यहाँ तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी से बचने के लिए कुछ लोग वाटर पार्क का रुख कर रहे हैं तो वहाँ पानी में बर्फ मिलाकर उसे ठंडा करना पड़ रहा है। चीन में खेत खलिहान बाग बगीचे सब सूख रहे हैं। फसलों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। चीन के मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बाद अब चीन चिलचिलाती गर्मी से बेहाल है। आज तक ब्यूरो। रूस में इन दिनों आर्मी एग्जीबिशन चल रही है जिसमें आधुनिक तकनीक वाले हथियारों की अनोखी प्रदर्शनी देखने को मिल रही है। रूसी सेना की राजधानी मॉस्को में आयोजित प्रदर्शनी में एक ऐसा आर्मी रोबो पेश किया गया जो रॉकेट लॉन्चर से लैस है। इस आर्मी रोबो को M81 नाम दिया गया। ये लक्ष्य पर हमला करने के साथ साथ गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। 4 पैरों वाला ये रोबो किसी जानवर की तरह दिखाई देता है। लॉन्चिंग के साथ ही अनोखा आर्मी रोबो जबरदस्त चर्चा में। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।